तो जरा गौर कीजिएगा कि सुन्नी घराने में पैदा होने के बाद हम अकायद के एतबार से हकीकतन सुन्नी नहीं है, लफ्ज सुन से सुन्नी है, लेकिन माशाल्लाह नारा ऐसा लगाएंगे हम कौन है, टनाटन सुन्नी, टनाटन। भाई टनाटन का मतलब क्या होता है, घंटे वाला, टन टन सुन्नी, टन टन सुन्नी, ऐसा सुन्नी फिर तो मान लूं। कितनी माएं रो रो कर कह रही हैं कि हमारी बच्ची ने सोशल मीडिया पे एक आदमी का बयान सुना और उसके बाद वो सहाबे किराम के बारे में मनफी नजरियात रखने लगी और सिद्दीक अकबर उमर फारूक को कहती है कि जहन्नमी है। मैं चंद चैलेंजेस आपके सामने जिक्र करता हूं जिनमें सबसे बड़ा आज मौजूदा दौर का चैलेंज जहालत का खात्मा है। जहालत का मतलब क्या होता है, ला इल्मी, कोई चीज मालूम ना होना। आप नाराज मत होइएगा, मैं कभी हकीकत बयान करता हूं, बाज लोग नाराज हो जाते हैं। अपने घर में जाके अपने बड़ों से जरा पूछें, अपने दादा से, नाना से, अपने दादी से, नानी से, अपने वालिद से, वालदा से, इम्तिहान के लिए नहीं, उन्हें हकीर समझने के लिए नहीं, मादल्ला जलील करने के लिए नहीं, सिर्फ एक हकीकत को समझने के लिए कि मैं ग्राउंड रिलेटिव्स पे कलाम कर रहा हूं। ज़ुर्रियात अहले सुन्नत के बारे में क्वेश्चन करें, उसके दलाइल मांगे कि साबित करें कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा थे, बरहक थे, इसको साबित करें। तकलीद के बारे में पूछें, तकदीर के बारे में पूछें। कुरान पाक अल्लाह का कलाम, पिछली किताबें भी अल्लाह का कलाम, और अल्लाह के कलाम में अफजलियत होती है, मफजूलियत नहीं। फिर क्यों कहा जाता है कि कुरान पाक पिछली तमाम किताबों से अफजल है? पूछे अपने बड़ों से जरा जाकर, पूछे कि आप नबी करीम के लिए इल्म गैब साबित करते हैं और मानते हैं। गैब कहती किसको है? नबी करीम के इल्म गैब के बारे में 10 बुनियादी अकीदे क्या है, बयान फरमाएं जरा। अगर आपके बड़े जवाब दे दें तो उनको मेरा सलाम है, मेरी तरफ से हाथ चूम लीजिएगा, और जवाब ना दें तो जरा गौर कीजिएगा कि सुन्नी घराने में पैदा होने के बाद हम अकायद के एतबार से हकीकतन सुन्नी नहीं है, लफ्ज सुन से सुन्नी है। कि ऐसे सुन हैं हम, बिल्कुल ना कोई किताब पढ़ेंगे, ना अकीदा सीखेंगे, ना हम कभी किसी आलिम की सोबत में बैठकर बाकायदा फर्द उलूम कोर्स करेंगे, बिल्कुल सुने, लेकिन माशाल्लाह नारा ऐसा लगाएंगे हम कौन है, टनाटन सुन्नी, टनाटन। भाई टनाटन का मतलब क्या होता है, घंटे वाला, टन टन सुन्नी, टन टन सुन्नी, ऐसा सुन्नी फिर तो मान लूं। वरना टनाटन सुन्नी तो वो होगा जो अपने तमाम अकायद को जानता हो, उसके जहन में उनकी वजाहत मौजूद हो, इस्तेहजार भी हो। अगर पब्लिक एक आदमी क्वेश्चन करे आपसे कि वजाहत करें कि आप नियाज क्यों करते हैं, क्या बेसिक अकीदा है, खाना सामने क्यों रखते हैं थोड़ा सा अपने सामने, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तुम्हारे लिए वो भी हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। तुम नियाज पर कहते हो गौसे पाक की नियाज, ख्वाजा साहब की नियाज, गैरुल्लाह का नाम लेते हो, हराम। जवाब है आपके पास? पूछे अपने बड़ों से जाकर जरा। और उसके बाद मुतमईन कितने हैं? हम तो हो जाएंगे सीधे जन्नती, क्योंकि हमें टनाटन सुन्नी, हम मैदान माशर में पहुंचेंगे, फरिश्ते कहेंगे फुला मकतब फिक्र वाले दफा हो जाओ, तुम भी दफाओ, तुम भी दफाओ, और टनाटन सुन्नी साहब आप आए और सीधे जन्नत में चले जाएं। ये ख्वाब हम देख रहे हैं बैठकर। इसलिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो है जहालत। इसके नुकसान क्या क्या होते हैं? अगर आप जाहिल रहेंगे, सबसे पहले आपका ईमान खतरे में है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग बैठ गए हैं, या मैं मोहतात अल्फाज में इतना ही कह सकता हूं कि उनको बिठाया गया है, और वो बैठकर हमारे नौजवान, जिनको जैन जी से आजकल ताबीर किया जा रहा है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, कोई यूट्यूब, ये टिकटॉक हो जाएगा, मैं टिकटॉकर हूं, जिसको बहुत बड़ा 7वें आसमान से एलियन उतरा, ये टिकटॉकर। ये कौन है? यूट्यूबर। आप कौन है? जैन जी। अबे जैन जी में तुम्हारा क्या कमाल हो गया? तुम इस जमाने में पैदा हो गए, जैन जी बन गए, तुम्हारा क्या कमाल है इसमें? अब ये बच्चे जो हैं ये डायरेक्ट सुनते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, क्यों सुनते हैं? जब वो अपने मसलक और मजहब के बारे में मां से क्वेश्चन करते हैं, कहती है मुझे नहीं मालूम। बाप से पूछते हैं, कहते हैं मुझे नहीं मालूम। वो मस्जिद में आके जुमे का बयान सुनते हैं हाथ जोड़कर, नाराज मत होइए कि बस खुतबा मुझसे नाराज हो गए। हमारे बयानात ऐसे होते ही नहीं जो अवामी ज़हनी सतह के मुताबिक हो, आसमान से सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता अपना मजहब और मसलक, उनकी ज़हनी सतह पर उतर कर आसान अल्फाज में आज तक हमारे उलमा ने, अक्सर की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, वरना दीन ही फौत हो जाता, उनकी ज़हनी सतह पर उतर के नौजवानों को ना दलाइल सिखाए, ना मसाइल सिखाए, ना दीगर मकातबे फिक्र की कमजोरियां बयान की, ना अपने मसलक और मजहब की मजबूती बयान की, ना उनके एतराजात के जवाबात बताए। जब मस्जिद भी गई, फिर कारी साहब के सामने बैठे नाजरा पढ़ने के लिए, हिफ्ज करने के लिए, कारी साहब ने डंडे पे डंडे मारे। उन्होंने नहीं बताया मजहब और मसलक क्या है, उन्हें एक ही फिक्र थी कि आखिर में जोड़ा मिलेगा, एक लिफाफा मिलेगा, अगर ये कमबख्त हिफ्ज नहीं कर सका तो दोनों चीजों से महरूम हो जाएगा। मारो सर, मारो, दबा दबा
दबाकर इसकी कब्रें तोड़ दो। उन्होंने अपना ये काम किया, फिर गए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैनजी ऊपर आ गई, जैनजी का डांस करते हुए। अब जी क्या करेगी जैनजी? वो गई सीधी सोशल मीडिया के ऊपर, हमें दीन सिखाओ। एक हाथ में बुखारी ली उसने, एक हाथ में कुरान लिया, ना कुरान की तफसीर सही, ना बुखारी की शरह सही। सामने बैठे हुए को बेचारे को कुछ पता नहीं, उसने कहा ये सही कह रहा हूं, और उसने ले लिया। कुछ नौजवान ऐसे भी होंगे, और इस जुर्म में मैं भी शरीक हूं, लेकिन मेरे साथ उज़्र है कि हमारे नौजवान बाद औक़ात उलमा को मैसेज करते हैं, भाई ये बताएं, ये मसला आया है, इसका हल क्या। अब हमारे पास इतनी टाइम ही नहीं होता कि फर्दन किसी को हम जवाब दे सके, तो हम दावत देते हैं, इदारे में आए, फर्जुल उलूम कोर्स करें, दीगर ये नहीं कि हम छोड़ देते हैं, हम इंतहाई मुअस्सिर प्लेटफॉर्म फराम करते हैं। इसकी आखिर में वजाहत करूंगा। लेकिन नौजवान नहीं आते, वो कहते हैं जी फुला को मैंने पूछा था, फुला से जवाब ही नहीं मिला। जब जवाब नहीं मिला तो इसका मतलब है जो सोशल मीडिया पे कह रहा है उसको कबूल कर लो। कितने नौजवानों की ईमान तबाह हो गया। मैं चूंकि अवामी आदमी हूं, मेरा नंबर आम है, डेली में सैकड़ों के जवाब देता हूं। कितनी माएं रो रो कर कह रही हैं कि हमारी बच्ची ने सोशल मीडिया पे एक आदमी का बयान सुना और उसके बाद वो सहाबे किराम के बारे में मनफी नजरियात रखने लगी और सिद्दीक अकबर उमर फारूक को कहती है कि जहन्नमी है। ये जितने पेरेंट्स बैठे हुए ना यहाँ पे, बहनें सुन रहे हो और आप बैठे हुए, आपको पता भी नहीं होता कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है, आपकी बेटी क्या देख रही है, और वो कैसे उसके नजरियात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं। अगर हम बच्चों की जहालत दूर नहीं करेंगे, सही इल्म नहीं सिखाएंगे, टू द पॉइंट बात नहीं बताएंगे, उनकी ज़हनी सतह पर उतर कर अपने अकायद, अपने दलाइल नहीं समझाएंगे, अल्लाह ना करे आपकी मेरी नस्ल से भी ऐसी कौम हो सकती है कि बदमज़हब हो जाए और फिर आगे जितनी नस्लें चलेंगी सारे के सारे बदमज़हब होंगे। इसलिए ईमान की हिफाजत के लिए इल्म इंतहाई जरूरी है और टू द पॉइंट। और खुदारा वो इल्म किससे सीखना होता है? उलमा से। पप्पू पान वाला, टीटा जलेबी वाला, अलबेला दूध वाला, इनसे नहीं सीखा जाता। दोस्तों में बैठ गए, यार इसका क्या मसला है, मेरे ख्याल में ये है। भाई तू वक्त का इमाम आजम है कि मेरा ख्याल ये, पजामा सही बांधने नहीं आता, पेशाब आधा पेट में करता है आधा बाहर करता है, मेरा ख्याल ये है। तेरा ख्याल क्या है? तो अपने पेशाब को संभाल पहले। इनसे हम इल्म सीख रहे होते, उलमा से नहीं सीखते हैं। नतीजा ये निकलता है खराबियां पैदा होती हैं। या हमारे आजकल जो नात लिखने वाले हैं वो बाज़ औक़ात ऐसा सिखा देते हैं, जो नात को शायर होते हैं, ये सरकार की महफिल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जहन में बैठ गया जी जहां सरकार की महफिल होती है सरकार जरूर तशरीफ लाते हैं। हालांकि ये हमारा अकीदा नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला सकते हैं अल्लाह ताला की अता से, एक ही वक्त में जहां चाहें अपने जिस्म अक़दस के साथ हजार मकामात पर आ सकते हैं। हमारे पास दलाइल है, ये मेरा मौजू नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप और मैं चार अफराद बैठकर एक कमरे की खोली के अंदर महफिल करें और सरकार पे लाजिम और ड्यूटी हो कि आप आकर वहां पर हाजिरी लगाएंगे। ये मैं लतीफा आपको सुनाता हूँ। ये कारी साहब मेरे पास आए, मुफ्ती साहब आज तो मैंने मुनाजरा जीत लिया। मैंने कहा मुबारक हो, मौजू क्या था? कहने लगा मेरा दावा यह था कि जब हमारी महफिल होती है सरकार तशरीफ लाते हैं। मैंने ऐसे दलाइल दिए, सामने वाला कायल हो गया, हार गया। मैंने कहा यार बुरा ना मानो, तो ये तो हमारा अकीदा है ही नहीं। फिर मैंने उसको समझाया तो आखिर में कहता है देखा ना, उलमा की सोबत में बैठे तो आज इस्लाह हो गई। मैंने कहा सुभान अल्लाह, मुनाजरा पहले जीता, इस्लाह बाद में की है तूने। हमारे बहुत सारे नौजवान यहां पे भी शायद हों, सोशल मीडिया पर बैठकर अपने मसलक और मजहब के दिफा का दावा करने वाले, गलत तरीके से अपने मजहब की तशरीहात करके इल्म दीन सीखे बगैर अपने आप को भी बदनाम करते हैं, मसलक को भी बदनाम करते हैं और आला हजरत को गालियां दिलवाते हैं। दूसरों के अकाबरीन को बुरा भला कहना, मां बहन की गालियां देना, वो जवाब में हमारे आला हजरत को गालियां देते हैं। आयत का मफहूम है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान अजीम में मुसलमानों को मुखातब करके, तुम इनके बुतों को बुरा ना कहो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो खुदा को बुरा कहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई अपने माँ बाप को गाली ना दे। सहाबा किराम ने अर्ज किया रसूलल्लाह कौन अपने माँ बाप को गाली देगा? फरमाया जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है। आपके नबी ने उसूल समझाया कि जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देकर अपने माँ बाप को गाली दिलवाते हो तो तुम ऐसा ही हो जैसे बरारात खुद अपने माँ बाप को गाली देते हो।
इसलिए अगर आप रद्द करना चाहते हैं, आप अपने मसलक का दिफा करना चाहते हैं, आप जवाब देना चाहते हैं, जरूर करें। पहले तरबियत हासिल करें, पहले अपने मसलक को समझें, सीखें। देखें, मैं ग्राउंड रियलिटीज पे कलाम करूंगा और ये मैं कोई कमाल अपना जाहिर नहीं कर रहा हूं, ये मेरे रब का कमाल, मेरा कोई कमाल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कोई अपने मनाक़िब बयान करना खड़े नहीं हुआ, लेकिन मैं आसमानी बातें नहीं करूंगा, जमीनी बातें करूंगा। आज अपने घर पे जाएं, अपने सारे बड़ों से पूछें कि ये बताइए कि हमारा और दीगर मकातब फिक्र का इख्तिलाफ किन चीजों में, बताएं। उसूली में बताएं और फरोई में बताएं। पहली बात तो घर वाले कहेंगे बेटा ये उसूली क्या है और फरोई क्या है, पहले ये बताओ। उसूली से मुराद कुफ्र इस्लाम का इख्तिलाफ, ये उसूली कहलाता है। और फरोई से मुराद शरई मसाइल या वो अकीदे या वो मामूलात वगैरह की जिनका ताल्लुक कुफ्र इस्लाम से, उनको फरोई मसाइल कहते हैं। तो अपने घर वालों से पूछें कि हमारा उसूली और फरोई इख्तिलाफ क्या। उसूली तो किसी को नहीं पता होगा, फरोई होगा बेटा हम नियाज करते हैं, वो नियाज नहीं करते, हम सलातो सलाम पढ़ते हैं, वो सलातो सलाम नहीं पढ़ते। ओ भाई इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं, सलातो सलाम फर्ज या वाजिब तो नहीं पढ़ते ना पढ़े, कोई कुफर नहीं है, उसूली इख्तिलाफ नहीं मालूम। और अब आप कहेंगे चलो हमारी तो जान छोड़ी, मुफ्ती साहब ने बड़ों का कह दिया, अब मैं आपसे भी कहता हूं, आज जाके जरा डायरी में लिखें कि हमारा और फुला मकतब फिक्र का इख्तिलाफ इन वजूहात की बिना, लिख कर देखें जरा। अगर आपको आता है तो आपको सलाम, और अगर पता ही नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा कलाम, वो मैं करना नहीं चाहता, यहां पे बुरा मान जाएंगे आप। ये हमारी हालत है, ईमान शदीद खतरे में है। तो इसलिए जो बच्चे हमारे दिफा करना चाहते हैं पहले इल्म सीखें, इसके बाद करें। तो एक नुकसान हमारे ईमान की तबाही। अच्छा चलें, ये तो सोशल मीडिया, बहनें भी बैठी हुई हैं, जब हमारी बहनें इल्म नहीं सीखती तो फिर बाद औक़ात गलत जुमले निकल, भाई वो ऊपर वाला जाने। आजकल मेरे आदत है तज्जिया निगारों को मैं बहुत सुनता हूं। तो एक तज्जिया निगार कह रहा था अल्लाह ऊपर बैठा हुआ देख रहा है, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ, हालांकि कुफ्र है ये। अल्लाह के लिए समत का तायुन और जगह का तायुन नहीं कर सकते कि अल्लाह किसी जगह में है, किसी डायरेक्शन में है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये कुफ्र लिखा हुआ है। और हमारी बड़ी बुढ़ियां क्या कह रही होती हैं, नीली छतरी वाला जाने, अल्लाह ताला तो आसमान पे बैठा पता नहीं क्या कर रहा है। बात कहती हैं जो क्राइसिस में होती है परेशान, अल्लाह तो हमें भूल ही गया है, पता नहीं अल्लाह का कैसा इंसाफ है। जितने यहां पर मर्द बैठे हुए हैं जिनकी बीवियां हैं, अगर आपकी बीवी कलीमा कुफ्र कहेगी, काफिर तो वो होगी, कुफ्र आपकी तरफ भी मुतवज्जह हो सकता है। इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी थी अपने घर वालों को इल्म दीन सिखाने की, आपकी जिम्मेदारी थी अपने घर वालों को अकायद ठीक करने की, आपकी जिम्मेदारी थी उनकी रूहानी तरबियत करने की। आपने कोताही की, आपने बीवी को मेकअप ला कर दिया, कपड़े ला कर दिए, गाड़ी ला कर दी, घर बना कर दिया, प्यार मोहब्बत का इजहार किया, बच्चे पैदा किए, उन्हें स्कूल पढ़ाया, उनको बड़ा अफसर बना दिया, शादियां कर दी। आपने कहा मेरी जिम्मेदारी पूरी। ये नहीं देखा कि खुदा ना खास्ता ज़ौजा की जबान से कलीमा कुफ्र तो नहीं निकल गया, वो काफिरा तो नहीं हो गई। इसलिए क्वेश्चन ये भी कर लीजिएगा, आज अपनी बीवी से जाकर बताओ अल्लाह ताला की जात और सिफात के बारे में मुझे चंद उसूल बताओ। वो आपको सर से पैर तक देखेगी, फिर कहेगी पहले तुम बताओ। फिर आप कहेंगे नहीं क्वेश्चन मैंने कि मैं नहीं बताऊंगा, वो कहेगी मैं भी नहीं बताऊंगी, तुम्हारी सुन्नत पे अमल करूंगी। दोनों ना बताओ, आराम से अपने बच्चों को भी जाहिल रखो। ये हाल है हमारे घरों के अंदर। जान छुड़ाओ, अपनी जान बचाओ, मशक्कत बर्दाश्त ना करो, चरसे पियो, सिगरेट पियो, लड़की बाजी करो, खाने खाओ, फिल्में देखो, ड्रामे देखो, पड़ोसी मुल्क की फिल्में देखो, हॉलीवुड बॉलीवुड देखो, और जिंदगी बड़ी अच्छी आराम से गुजर रही है। वो भाई अगर ईमान जाया हो गया, क्या जिंदगी आराम से गुजरेगी? इसलिए ईमान बड़ा खतरे में है, इल्म सीखना होगा। फिर याद रखें इबादत बाद औक़ात हमारी तबाह हो जाती है। हम में से बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने बाकायदा वुजू कोई किताब पढ़कर या आलिम दीन से सीखा हो। ज्यादातर हम आके मस्जिद में देखते हैं एक चाचा यूं हाथ मारा, बच्चे कहते हैं ये भी एक होगा, एक यूं ला रहा, ये भी होगा, एक यहां से फेंक रहा है ना, एक मुंह पे डालते फूके मार रहा। बच्चों ने कहा ये भी कोई कर्तव्य है भाई? हाथ धो रहे हैं, इसके बाद हाथ धुल गए, फिर ये बच्चे कह रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है बाबा ये हाथ धोने के बाद, ये पता ही नहीं सुन्नत क्या। बच्चे डिस्टर्ब, एक बाबा को देखा ये कर रहा है, एक आदमी को देखा, अब्बा को देखा तो ये नलका खुला हुआ पूरा, तेज धार बह रही है, आराम से लेके मसा कर। अच्छा पहले हूं चूमते ही आपका तो हाथ पहले मुस्तामल हो गया, क्या मसा करेगा? चलो बाकी से हो जाता है बहरहाल, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत चीज है, बच्चे सीख रहे हैं।
तो वुजू बाज़ औक़ात लोगों का ठीक नहीं होता, और गुस्ल तो किसी का देख नहीं सकते, वो तो गुस्ल खाने में अल्लाह मालिक है क्या होता होगा, क्योंकि 3 फर्ज हैं, वो 3 फर्ज ही नहीं मालूम। बाज़ औक़ात जो बाल्टी से डब्बे से नहा रहे होते हैं ज्यादा खतरे के अंदर होते हैं, क्योंकि एक बाल बराबर जगह भी सूखे रह गए गुस्ल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया कि अली, अगर गुस्ल के अंदर जनाबत के गुस्ल में तुम्हारा एक बाल भी सूखा रह गया तो जहन्नम में ऐसा ऐसा किया जाएगा, कज़ा व कज़ा किनाया इस्तेमाल किए, यानी अज़ाब होगा। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद मैंने अपने सर से दुश्मनी कर ली, फिर मैंने अपने सर पे कभी बाल नहीं रखे, कि ऐसा ना हो कोई बाल सूखा रह जाए। अब जैसे हम बाल्टी से नहाते हैं, बगल के नीचे अगर सिर्फ हाथ फेर लिया तो मसा हुआ, पानी बहा नहीं। ऐसी गर्दन किसी की मोटी होती है तो ये दब जाती है, पेट अगर मोटा होता है तो पेट में बल्टे पड़ जाती हैं, बाद वक्त बैठ के नहा रहे होते हैं तो उसके बीच में पानी नहीं पहुंचता। जहां रानें मिली होती हैं मसाने के साथ या जिस्म के साथ, वहां इसी तरह के बैठ के घुटने हमने समेटे हुए तो घुटनों के नीचे पानी नहीं पहुंचता। बाद वक्त इन एहतियातों को करते नहीं है, बहनों की अलग एहतियातें होती हैं, और गुस्ल कर रहे हैं साहब, इबादत तबाह, क्योंकि जब गुस्ल वुजू कामिल नहीं होगा नमाज चली जाएगी, आपकी नमाज तबाह होगी। अल्लाह ताला ने कुरान में वुजू के फराइज बयान करते हुए चेहरे, हाथ और पैर को धोने का हुक्म दिया और सर के मसा का हुक्म दिया है। सवाल पैदा होता है, हर जगह धोना क्यों नहीं, हर जगह मसा करना क्यों नहीं? इसका मतलब है धोना अलहदा है और मसा अलहदा। अब धोने की तारीफ क्या होती है इसको समझिएगा, जितने यहां मुत्तकी परहेजगार बैठे वो जरा ज्यादा गौर से सुने। हमारे फुकहा ने धोने की तारीफ यह बयान की कि जिस जगह को धोना मकसूद है उसके हर बाल पर से कम से कम 2-2 बूंद पानी बह जाए। अगर 2 बूंद पानी बह गया तो धोना मुतहक्कक होगा। समझाने के लिए बता रहा हूं, आपने चुल्लू में पानी लिया, ये हाथ, इस पे कतरा डाले, 1 और 2 हटा ले, बस जितना आपको ये पानी नजर आ रहा है ना, ये जितने हिस्से पे बहा है इतना हिस्सा धुल गया एक दफा। फिर आप दोबारा 2 कतरे डाले, हटा ले, ये 4 कतरे हो गए, ये 2 मरतबा धुल चुका है। फिर 2 कतरे डाले, हटा ले, ये 6 कतरे हो गए, 3 मरतबा धुल चुका है। इस मिकदार को देखें, 3 मरतबा धुलने में ये मिकदार होती है, बस ये 3 दफा धुल चुका है। 6 बूंद पर 3 मरतबा धुलता है। अब आप देखिए जरा, हम नलका खोलते हैं, हमारे मुत्तकी भाई मुंह ही नीचे घुस जाते हैं, ऊपर से मले जा रहे मले जा रहे मले जा रहे। वो भाई खाल के अंदर पानी नहीं पहुंचाना, यहां को टैंकी नहीं लगी हुई कि ढकना खोल के गाल में पानी भर लो बाद में पिचकारी निकालोगे। 6 बूंद नहीं, 6000 बूंदे यहां, 6000 यहां, फिर यहां, हराम हराम हराम। मौलाना अमजद अली साहिब बहार शरीयत इरशाद फरमाते हैं कि अगर आधे चुल्लू से नाक का फर्ज पूरा हो सकता है और कुल्ली हो सकती है तो पूरा चुल्लू लेना हराम है, इसराफ है। पढ़े बहार शरीयत जरा, ऐसे हाथ नलका खोल देंगे, भाई बस हो गया यार, खत्म हो गया। 6 बूंद तो बहुत कम था, इसलिए मैंने आपको पहले कहा, अभी प्रैक्टिकल पहले करके देखिएगा कितना है। फिर आईने के सामने खड़े होकर वुजू कीजिएगा, 1-2 दफा लेकर यूं डालें। आप ये देखेंगे बाद वक्त 1 दफा लेके जब हम डालते हैं चेहरे पर 6 बूंदे बह जाती हैं। 3 मरतबा धोना एक ही वक्त में मुतहक्कक हो जाता है, एक ही वक्त के अंदर। लेकिन हमने सीखा हो कभी उसूल, मेरी तहारत की किताब लेके पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा उसमें, और आप हराम और गुनाह कबीरा से बचेंगे। तो हमारे चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं, सर पे इमामा होता है, हमारी बहनें बुर्का पहन रही है, लेकिन वुजू के अंदर पानी इतना खर्च कर रही हैं कि एक इबादत करते हुए हराम और गुनाह कबीरा हो रहा है, इसराफ हो रहा है। ऐसी जैसे आपको बताया कि वो मसा करते तो नल का खुला हुआ है पूरा, आराम आराम से ये, और ज्यादातर ये पुराने नमाजी कर रहे होते हैं, मादरत के साथ, बुजुर्गों का बड़ा अदब एहतराम है, लेकिन यही बच्चों को गलत चीज सिखा रहे होते। तो इसलिए वुजू सीखें, जहालत रहेगी तो ना वुजू रहेगा ना गुस्ल रहेगा। इसी तरीके से जो हमारे घरों में कपड़े पाक किए जा रहे हैं, याद रखें कि एक कसीर पानी कहलाता है, कलील पानी कहलाता है। जो हमारे अक्सर ऊपर के टैंक है इसमें पानी कलील थोड़ा होता है। अक्सर जो हमारे अंडरग्राउंड टैंक है ये कलील पानी वाले छोटे टैंक होते हैं। इस तरह हमारी बाल्टी, वॉशिंग मशीन, हमारा टब, ये सब कलील मीन्स थोड़ा पानी कहलाता है। इसका हुक्म ये है कि इसमें एक कतरा भी नजासत चली जाए, रंग या बू जाहिर हो या ना हो, कुल नापाक हो जाएगा, फौरन नापाक हो जाएगा, चाहे रंग और असर जाहिर हो या ना हो। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग, दाढ़ियां भी हैं, हाजी साहब भी हैं, नमाजी भी हैं, मादरत के साथ हाफिज कुरान भी हैं, बाद औक़ात साहिब इल्म भी हैं,
मेरे बच्चों, तुम्हारी शादी अगर आलिमा से हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी आलिमा से ना हो, सबसे पहले पाक कपड़े पाक करना सिखाइएगा। हमारी बहनें क्या करती हैं, सारे कपड़े लिए वॉशिंग मशीन में, उसमें पाउडर डाला, अब उनमें अगर नापाक हैं, जैसे वो नापाक कपड़ा पानी से मिलेगा टोटल नापाक। पहले अगर इतना सा रुमाल नापाक था, जैसे उस पानी के अंदर नापाकी मिलेगी पूरा रुमाल नापाक। फिर हमारी बहनें कहती है ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई तार महरूम हो जाए, मोटर चलाती है अच्छी तरह, घूमती है खूब, एक एक तार के अंदर नापाकी घुस जाती है। अभी करती ये है कि उसको बाहर निकाल के झाग निकाल कर कपड़े रखती जाती हैं। अब ये सारा नापाक था, इसमें मजीद कपड़े डाल देती हैं, वो सारे नापाक। अब इनका झाग निकालना है, इसका तरीका क्या है, टब लिया, एक कपड़ा लिया, टब में डाला, कपड़ा पहली नापाक था, जैसे टब के पानी के साथ मिलेगा ये नापाक, ये इधर, फिर दूसरा इधर, सारे नापाक इधर, इसका टब का पानी फेंका, अभी टब पूरा पाक भी नहीं किया, इसमें नया पानी डाल लिया, वो पानी पहली नापाक। फिर इसका झाग निकालने के लिए मजीद बरकत के लिए और ये नापाक कपड़े उसमें डाल दियो, पहली नापाक था, पक्के नापाक। इसके बाद ये झाड़ा, ये रस्सी में डाला, रस्सी भी नापाक। इसके बाद सूखे उतारा, इस्त्री की, और आप जैसे अल्लाह के वली तशरीफ ले आए, लो कपड़े मैंने धो दिए, कितने साफ हैं। कहते वाह वाह सुभान अल्लाह। कपड़े पहने नमाज पढ़ने चले गए, नापाक कपड़ों में नमाज पढ़ेंगे, मुंह पे मार दी जाएगी, ना आपका जुमा होगा ना आपकी नमाजें होंगी। जहालत कितनी खतरनाक होती है, आपने देखा। और इतनी बेबरकती कुछ हद नहीं, जितनी नापाकी आपके घर में ज्यादा होगी बेबरकती। हमारी बच्ची, हमारी बहनें बाद औकात अपने जरा बच्चा बड़ा हो तो उसको पेशाब करना नहीं सिखाते, उसे नहीं कहती तुम बाथरूम में जाओ, या बाथरूम में जाओ तो कैसे इस्तिंजा करना है बच्चे को सिखाना है। वो जाते अपना नेकर नीचे किया और वो धार मार के यूं करता है, यूं यूं हिलता रहता है, ताकि नक्शो निगार बन जाए, पूरे पहचान जाए कौन शेर यहां से गुजरा है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखी हो ना, तो शेर अपने पूरे टेरिटरी के अंदर पूरी अपने उसमें राउंड लगाता है पेशाब करता हुआ, वो एक बाउंड्री कायम कर देता है। नया शेर आके जब पेशाब की स्मेल सूंघता है ना, वो समझ जाता है यहाँ कोई और शेर का इलाका है, तो वो डर के निकल जाता है। तो हमारे शेर बाथरूम में जाके अपनी हुदूद कायम करते हैं, और फिर ना पानी इस्तेमाल किया ना कुछ, लेकर ऊपर किया, बाहर आ गया शहजादा। अच्छा, बाज को लेकर यूं छोटा होता नहीं, और काबतुल्लाह की तरफ वो धार ऐसी मारता सीधा काबतुल्लाह की तरफ। शुरू से बच्चे को आप काबे की तरफ पेशाब करवा रही हैं, फिर आधा ऊपर आधा नीचे। उसकी पॉटी धुलवा रही है तो बहन को कोई परवाह नहीं है कि छींटे मेरे ऊपर आ रही हैं, उसको बेसन में धुलवा रही हैं। और बास तो इतनी गलीज और गंदी होती है, अल्लाह अकबर, सही तरह हाथ भी नहीं धोएंगी, सीधे जाके आटा गूंदना शुरू कर देंगी, ये लिया ये लिया ये, वो गंदे नापाक हाथ पानी के अंदर। तभी तो ये पाकीज़ा रोटियां हमारे अंदर जाके बरकत पैदा कर रही हैं, और इतने पाकीज़ा ख्याल आते हैं कि सोते हैं तो एकदम मज़ारात सामने आ जाते हैं ना। नहीं, कुत्ते बिल्ले पीछे भाग रहे होते हैं। एक बहन ने कहा, मुफ्ती साहब मुझे ख्वाब की ताबीर बताएं, मैं सोई तो आसमान पे चलेगी, अजदा मेरे पीछे आया, फिर कुत्ते लग गए, मैं जमीन पे गिरी, टिंडा मिला, मैं आगे गई, गड़े में गिर गई, दुपट्टा था लाल रंग का, ताबीर बताइएगा। अब मैं ढूंढता रहा हूं कि टिंडे की ताबीर किया और तुम्हारे लाल दुपट्टे की ताबीर किया। मैंने कहा ये मनु साहब जो आपको नजर आया है, ये इसलिए नजर आया कि या तो हम पाकी नापाकी ख्याल नहीं करते, ना इल्म होता है, हमारे जहन में सारा दिन गंदे ख्यालात और फासिद ख्यालात आते हैं, यही मुतशक्किल होकर ख्वाब की शक्ल में आ रहे हैं। इसलिए खुदारा इल्म सीखेंगे तो कपड़े पाक होंगे। दूसरा, जहालत का मसला होता है कि इससे इंसान गुनाहगार होता है, लाइल्मी में गुनाह करता है और बेशुमार गुनाह करता है। और हमारे घरों में, मैं चूंकि एक आलिम दीन की हैसियत से काम कर रहा हूं, लोग अपने शरई मसाइल हमसे डिस्कस करते हैं, इस वजह से हमें बहुत सारे ना सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर के घरों के मामलात पर आगाही होती है। इतने कबीरा गुनाह हो रहे हैं घरों के अंदर, कुछ इंतहा, क्योंकि पता नहीं। अच्छा, बात तो बिल्कुल वाज़ेह, गीबतें, चुगलियां, आपकी बीवी आपके साथ बैठकर गीबत, आपको पता है खाला ने क्या किया, कमबख्त खाला ऐसी है वैसी। आप कहते हो हाँ बात सही कह रही हो, मेरी फूफी भी ऐसी थी। यार शर्म नहीं आती, तुम बीवी के साथ गीबतें कर रहे हो बैठकर, अपनी नेकियां किसी और के, ये हराम और गुनाह कबीरा है। लाइल्मी होती है तो इंसान गुनाह करता रहता है बहुत सारे। मसलन एक तो जैसे आप रोजी कमाते हैं, बार बार आपको कहते हैं अगर आप कारोबार करते हैं तो पहले टर्म्स एंड कंडीशन अपने कारोबार की नौयत को किसी अच्छे मुफ्ती साहब से डिस्कस कर लें, ये बहुत बेस्ट है। ऐसा ना हो कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आप एज ए स्लीपिंग पार्टनर हैं, सामने वाला वर्किंग पार्टनर है, इसको मुदारबत कहते हैं हमारी शरई इस्तिलाह के अंदर, कि जैसे मुझे काम नहीं आता और हजरत को काम आता है तो मैं इनको 50 लाख रुपए दे दूं कि भाई आप काम करें,
मैं काम नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता, आप करेंगे तो मैं स्लीपिंग पार्टनर या वर्किंग पार्टनर और नफे में हम इतना इतना शरीक हो जाएंगे। इसको मुदारबत कहते हैं। इसमें बाद औक़ात ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं जिससे मुदारबत फासिद हो जाती है, खराब हो जाती है। मैं भी गुनाहगार, ये भी गुनाहगार। जो आपका पैसा घर में इन्वेस्ट कर रहा है, पूछे तो सही, किसी ऐप के अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज के कोई भी ऐप आपने लिया, स्टॉक के अंदर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोने के अंदर कर रहे हैं, चांदी के अंदर कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, पूछो तो सही ये शरीयत तकाजे के मुताबिक हो भी रही है कि नहीं हो रही। मैं यूके में था, एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, कह लगे मुफ्ती साहब 6 महीने हो गए, कोई एक भी ऐसा नहीं मिल रहा कि जिससे मैं मसले मालूम करूं। अब ये नहीं था कि वो कोई था ही नहीं, मैं ही वहां पर था, मुराद ये कि नहीं मिले, बेचारे को दर्द के इजहार कर रहे थे। तो मुझे जरा बताइए मसला क्या है। बे मसला, मैं ऑनलाइन मैंने कुछ नफा कमाया, तकरीबन 20 लाख 25 लाख रुपए कमा चुके थे, तो ये जायज है कि नहीं। तो एक तो मैं लोगों को समझाता हूं कि करने के बाद आके हमसे पूछना, चलो ये भी सादत की बात है, लेकिन पहले पूछो। सारे कारनामा कर लिया, अब आके सब बताइएगा मैं कारनामा कर चुका हूं, उसको ठीक आपने करना है। यार ये क्या बात हो गई, टेबल आपने टेढ़ी बनाई, टांग मैं सीधी करूं उसकी। भाई पहले पूछ लेते टांग कैसे सीधी रखनी है उसकी। अब जब उनको बताया तो मैंने कहा कि ये कस्बे खबीस है, इसको सदका करना वाजिब है आपको। फिर उन्होंने उसको सदका किया। तो इसलिए इसी तरह आप जॉब करते हैं तो जॉब के भी कुछ उसूल होते हैं, वरना आपकी सैलरी हराम हो सकती है। इसी तरह अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप कंप्यूटर ठीक करते हैं, आप गाड़ी के मैकेनिक हैं, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, इनके भी कुछ उसूल होते हैं, उसको सीखना होता है। कैसे आपको तय करना है, कैसे नहीं तय करना। बाद का सामने वाला गाड़ी खड़ी करता है कि जी ये ठीक करनी है, छोड़ जाए मैं देख लूंगा। अब आपने ना उसको ऐप बताया, ना उसके ठीक करने के पैसे तय किए, आपने सर्विस कर दी, वो आया 500 रुपए दे दें, तो मजहूल रखा था आपने। अगर चलें इसकी जवाजी सूरत बना ली जाती है मौजूदा दौर के तकाजे के एतबार से कि इब्तिदाहन जहालत थी, इंतहान जहालत ना रही, आखिर में साहिबैन के कौल पे बाद वक़्त फतवा देकर हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये शरई उसूल के मुताबिक नहीं, पहले तय होना चाहिए। हमारी बहनें रक्शे वाले से कहती है फुला जगह जाना है, कितने लोग हैं? बहन जी जो दे देना। इतनी फराग दिली से कहता है कि बहन भी कहती है इतना प्यारा भाई 15वीं सदी हिजरी में पैदा हुआ है और अल्लाह ने इसको मेरे लिए मुख्तस किया है, इतना फराग दिल भाई। बहन बैठ जाती है। अब जब उतरते हैं तो फराग दिल इंतहाई तंगदिल साबित होता है। कहते हैं लाइए 500, बहन कहती है मैं तो 300 में आती हूँ, वो कहता है मैं तो 500 ही लूंगा। फड्डा स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए तो शरीयत ने कहा था कि पहले तय कर लो, क्योंकि ये मुफ्दी इलल मुनाज़ा बनेगा, झगड़े की तरफ लेकर जाएगा। ये इजारा ही फासिद हुआ, औरत भी गुनाहगार, मर्द भी गुनाहगार। इल्म ना हो तो देखें कैसा। ऐसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदो फरोख्त और शर्त को एक साथ जमा करने से मना किया। अब हमारी ये बहनें जाती हैं, शायद ही कोई बहन ऐसी होगी जो कोई फासिद शर्त लगाकर सौदा ना करे। और मेरी बहनें बुरा ना माने, पक्की ब्लैकमेलर। वो कैसे? भाई ये है, कितने में दोगे? इतने में। देखो ये करोगे तो मैं लूंगी, वरना नहीं। मैं चली, अच्छा संभाल के एक्शन, जरा उठने की कोशिश, ताकि नहीं नहीं बहन बैठो बैठो बैठो। बात हो तो कहता जाओ चली जाओ, फिर बैठ जाती हैं, वरना थोड़ा निकलते हो, कहता अच्छा आया बैठे बैठे बैठे, चले बात कर लेते, बात कर लेते। अपनी टर्म एंड कंडीशन गलत किस्म की फासिद शर्त लगाकर ये सौदा कर रही होती है। ये बै फासिद होगी, औरत भी गुनाहगार, दुकानदार भी गुनाहगार। और ये क्यों हो रहा है? लाइल्मी की वजह से। और मादरत, फिर मैं बार बार मादरत करूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, किस वजह से हो रहा है? आप जैसे घर के सरपरस्त हैं जिन्होंने अपनी ज़ौजा को कभी खरीदो फरोख्त नहीं सिखाई कि तुम दुकानदार के पास जाओ तो तुम्हें कैसे सौदा तय करना है। आपने कहा जाओ लूट के लाओ पूरी मार्केट को, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। और औरत ने जाके फासिद बाय की, खुद भी गुनाहगार हुई, दुकानदार भी गुनाहगार हुआ। और चूंकि आपने जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी तो वबाल आपके नाम अमाल में भी लिखा जाएगा। और ये जो मैं समझा रहा हूं, मैं आवाम को नहीं, मैं खवास को भी समझा रहा हूं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी ज़ौजा को सिखाएं। ये नहीं कि अगर मेरी दाढ़ी है, मेरे सर पे इमाम है, मैं आलिम दीन और मुफ्ती हूं, तो मेरी बीवी चाहे जो चाहे करती रहे, मेरे बच्चे जो चाहे करते रहे, मैं शुत्र बेमुआर हो गया। मेरी इल्मियत, मेरा मुफ्ती होना, मेरा आपके दरमियान कोई मकाम हासिल कर लेना, आपका हाथ चूमना, मेरे घर वालों की सारी जहालत, लाइल्मी और कसूर को मुआफ करवा देगा? कैसे? बल्कि अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। लाम ताकीद बाद नून ताकीद सकीला के साथ कलाम है। आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ इनके लिए मैंने कहा। ताकीदी कलाम है, दोहरी ताकीद। ताकीद का मतलब अपने कलाम में जोर पैदा करने के लिए लफ्ज डालना। जैसे मैं कहूं कल आऊंगा, ये पोलाइटली है। और एक है मैं कल जरूर आऊंगा, जरूर। एक है खुदा की कसम कल मैं जरूर आऊंगा,
सबसे पावरफुल कलाम कौन सा हुआ? आखिरी वाला। अल्लाह ने दोहरी ताकीद के साथ कि फिर जरूर जरूर तुमसे नेमतों के बारे में क्वेश्चन होगा। एक आलिम दीन को खड़ा करके ज्यादा एहतिसाब होगा कि तुम्हें हमने इज्जत दी थी, एहतराम दिया था, तुम्हारे लिए हजारों चीजें हमने आसान कर दी थी। तुम इदारों में गए, तुम्हारा काम आसान हुआ। तुम फल वाले के पास गए, तुम्हारी दाढ़ी देखकर उसने 20 रुपए कम करके तुम्हें दिए थे। तुम मारूफ आदमी ने, उसने कहा मैंने तो आपको टीवी पे देखा है, आप 100 रुपए कम कर दीजिएगा। और आपने अपनी बुजुर्गी और अपनी तमाम तर इल्मियत को सिर्फ 100 रुपए में बेचकर और 100 रुपए कम करवा कर आ गए थे। ये सब तुम्हें हमने दिया था, जवाब दो, तुमने अपने बीवी बच्चों को इल्म क्यों नहीं सिखाया? जब मैंने तहारत की किताब लिखी ना, तो इसमें ये वॉशिंग मशीन वाला मसला लिखा। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती इलियास रज़वी साहब माशाल्लाह इतने बड़े आलिम है कि पाकिस्तान में गिनती के उलमा होंगे जो उनकी इल्मियत का मुकाबला कर सकें, ऐसे जबरदस्त आलिम दीन। तो वो जब वहां पर पहुंचे कि अपने घर वालों को इल्म सिखाना चाहिए, ऐसा ना हो कि सारे पाक नापाक धो दें, तो मेरे उस्ताद साहब मुझे बता रहे थे कि मेरे घर वालों को तो मुफ्ती साहब, मुझे मुफ्ती साहब भी कह देते हैं कभी कभी, वरना बेटा कहते हैं, कि उनको तो मसले मालूम है। लेकिन अभी मैंने अपने बच्चों की 2 बेटों की शादी की तो बहुएं आई थी, तो मैंने अपने ज़ौजा से कहा भाई जरा बहुओं से पूछो उन्हें कपड़े पाक करना भी आता है नहीं आता। मुफ्ती साहब ने लिखा है जरा कि नापाक कपड़े बच्चों के पोतड़े वगैरह सारे उसमें धुल गए हो। तो उनकी हमारी वालिदा, उनकी ज़ौजा ने फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं है, बच्चियां जैसी आई थी मैंने उनको इल्म सिखा दिया। और हमारे घर में तो मासी भी मसला जानती है, पूरे कपड़े धो के बाल्टी सिस्टम मैंने सिखाया हुआ है। हमारी ज़ौजा ने पूरे कपड़े बाल्टी सिस्टम से एक दफा पूरे पाक करती है। वो चाहे पाक, हम नापाक नहीं डालते, पाक करके डालते हैं। यानी जो बाल्टी बनी हुई है गंदे कपड़ों की, पाक करते हैं फिर उसमें डालेंगे, या पहले पाक फिर वॉशिंग मशीन। लेकिन फर्ज कर लें कि कभी कोई डाल दे और पता ना चले, तो उसको सिखाया हुआ है वो सारे कपड़े एक दफा बाल्टी सिस्टम से पाक करती है, फिर हम पहनते हैं। तो समझाने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं आपके सामने बढ़ के मार रहा हूं और मेरे घर में ऐसा। हम तो बड़ी एहतियात करते हैं पाकी नापाकी के मसले में। इसी तरीके से लाइल्मी में बहुत सी हमारी बहनें ज़कात नहीं देती। बाज़ औक़ात तो ये टीवी पे बैठे हुए जहन खराब कर देते हैं कि जो पहनने का जेवर है इस पे ज़कात नहीं होती। कपड़े पर कयास करके कि पहने हुए कपड़ों पे ज़कात नहीं होती क्योंकि हाजत असलिया है। तो इमाम शाफी के कौल के मुताबिक पहनने वाले जेवर पे ज़कात नहीं। हालांकि हमारे पास दलाइल हैं। कुछ ख़वातीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी, सोना पहना हुआ था, सरकार ने फरमाया कि आप इनकी ज़कात देती हैं? कहा कि नहीं। फरमाया अगर नहीं दी तो इस पे अजाब होगा। उन्होंने उसी टाइम वो कड़े और बालियां वगैरह उतार कर सरकार को दी। तो लिहाजा इस पर होता। हमारी बहुत सी बहनें ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने कभी ये सोचने की जहमत भी गवारा नहीं की कि मेरे पास जितना माल है क्या उस पर ज़कात बनती भी है कि नहीं बनती। इसी तरह भी कुर्बानी के अय्याम आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही कुर्बानी का बकरा होता है और वो घर का सरपरस्त होता है, क्योंकि वही कुर्बानी करता रहता है हर साल। हमारे अब्बा ही करते हैं, एक बकरा वो ले आते हैं, वो एक बकरा ही सारों के लिए पूरा हो जाता है, बल्कि एक एक बाल पूरी उम्मत के लिए पूरा हो जाता है। बाकी ना बेटी अपना एहतसाब कर रही है, ना बेटा कर रहा है, ना बहू कर रही है, ना ज़ौजा कर रही है। अरे भाई हर एक को अपना अपना हिसाब करना होता है। मेरा रिसाला ले ले, कुर्बानी और अकीके का जो रिसाला है जरूर उसको पढ़ें, बहुत आम फहम अंदाज से लिखा हुआ है, और अपना एहतसाब करें। जब हमने ये कुर्बानी के अहकाम बयान किए तो बाज बहनों ने कहा कि मुफ्ती साहब मैं तो 16 साल से कुर्बानी नहीं कर रही, हालांकि मुझ पे तो लाजिम थी। फिर उनको बताया कि अब इसका कफारा कैसे अदा करना है, तो वो बड़ी जिम्मा हुआ। और जब ज़कात देने की बारी आती है तो कितने आराम से कहती हैं हमारे पास क्या, मैं कौन सा कमाती हूं, तो कौन ज़कात अदा करेगा? नत्थू के अब्बा, शौहर साहब करेंगे, पप्पू के अब्बा करेंगे। अपना सोना सीने से लगाया हुआ, ये ना जुदा हो। पप्पू के अब्बा की कमर टेढ़ी हो गई, अपनी भी ज़कात निकाल रहा है और इसकी भी ज़कात निकाल रहा है, कुर्बानी भी इनकी कर रहा है। अरे भाई ये क्या है? तो ये लाइल्मी की वजह से कभी कुर्बानी नहीं, कभी ज़कात नहीं। इसी तरह हज करते हैं बहुत सारे लोग, इल्म नहीं सीखेंगे ना। हज करने का बड़ा शौक। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको यूके जाने पड़ जाए, वीजा मिल जाए, आपको विद फैमिली जाना है आपने, ठीक है, आप क्या क्या करेंगे? वीजा, पासपोर्ट, टिकट, फिर सामान, बैग वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आप वहां के कवानीन मालूम करेंगे। भाई ऐसा ना हो मैं गलती कर बैठूं। अगर किसी ने कह दिया ना कि तुमने गलती की तो एयरपोर्ट से तुम्हें दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान। तो आप एक एक चीज सीखेंगे, इमिग्रेशन के कवानीन सीखेंगे। मैंने देखा है जो यहाँ निस्वार लेके पिचकारें फेंक रहा है और पूरी लिफ्ट उसने पान की पीक से
कलर वालों को आजाद कर दिया कि मैं हूं ना एक कलर करने वाला, पिचिक पिचिक करके सारी लाल कर रखी है उसने दीवारें। लेकिन जब ये दुबई के एयरपोर्ट पे उतरता है तो पीक अंदर ले जाता है, बाहर नहीं फेंकता, वहां इंसान बन जाता है। लेकिन जब हज करने के लिए जाते हैं, कभी किसी ने कहा है कि जरा मुझे इल्म दीन सिखाओ, किस चीज से दम लाजिम होगा, खुशबू लगा लूंगा तो क्या होगा, एहराम के अंदर क्या प्रॉब्लम होगा, जूती में क्या प्रॉब्लम होगा, सर के ढकने में क्या प्रॉब्लम होगा, ब्लड निकल आया तो क्या होगा। एक नौजवान मैदान अराफात में मिला, ओ सब मुंह में पान और खुशबू वाला तंबाकू डाल रहा, मुफ्ती साहब इससे कुछ छोटा तो नहीं है। मैंने कहा भाई तूने अगर इसमें खुशबू वाला तंबाकू डाला और आग पर बर नहीं हुआ तो हुक्म शरा सख्त हो सकता है। इसी तरह सिगरेटें पी रहे हैं वहां पर, सिगरेट से खैर कोई दम लाजिम नहीं होता, लेकिन बहरहाल समझाया बहुत सारी चीज। तो बहुत से शौकीन होते हैं, हम जा रहे हैं उम्रे पे और वापस आते हैं तो कई दम लाजिम होते हैं। और मेरा ये तजर्बा है, जब हम कहते हैं कि आप पे दम लाजिम, कहते हैं दम कितने का होगा, हम कहते हैं आजकल 580 रियाल का तकरीबन, फौरन वो कैलकुलेशन करते, इतना महंगा। अब क्या है, क्या ये कहते हैं ले पैसे लेकर दे, नहीं अल्लाह माफ करेगा। हाँ अल्लाह तो माफ करेगा, लेकिन अल्लाह ही तो गरीब भी तो करेगा। जन्नत अल्लाह ने बनाई है तो जहन्नम भी तो अल्लाह ने बनाई है, वो जन्नत में डालेगा तो जहन्नम में भी तो डालेगा। तो उम्रा करने का शौक है, हज करने का, लाइल्मी की वजह से बाज़ उम्रा भी जाया और हज भी जाया। इसी तरह जहालत से अमल बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है ला तुबदिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। अपने सदकात को एहसान जताकर और अजियत पहुंचाकर इस तरह जाया ना करो जैसे वो शख्स जो अपने माल को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। नस्से क़तई है इस बात पर कि रियाकारी हराम है और अपने अमल को जाहिर करने से आमाल का सवाब बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके से जब आप किसी के साथ एहसान की सूरत करते हैं, किसी को पैसे दिए, किसी को कर्जा दिया, किसी को सिफारिश करके नौकरी लगवाई, किसी का मुफ्त में काम कर दिया, लेकिन फिर बाद में आप उस पर ताना देते हैं, आप उसे अजियत पहुंचाते हैं अपने जबान से, हमने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, पहले तो तुम भिखमंगे थे, आज जरा ऊपर आए तो हमारी आंखों में आंखें डाल के बातें करते हो। या वो मजलिस में बैठा हुआ है तो इशारा कर, हाँ भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एहसान लेके भूल जाते, आज हमें सलाम तक नहीं करते, ऐसा खामोश। ये आपका सवाब गया जाया। और नाराज मत होइएगा यार, रियाकारी हराम है। हम उम्रे पे जाने लगते, याद रखें किसी की ज्यादती पर मुआफी मांगना उम्रे के साथ मशरूत नहीं है। पहले कभी माफी मांगने का ख्याल नहीं आया, अब लिखेंगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे जा रहा हूं, अगर कोई खता हो गई हो तो मुझे मुआफ कर दीजिएगा। असल में मुआफी मांगने तो है, इसीलिए जवाब नहीं इंतजार करते कि तूने माफ कर दिया कि नहीं कर दिया। भाई अगर माफी मांग रहे हो तो कहो ना कि जवाब नहीं आया आपका, यार माफ कर दो उम्रे पे जा, ना माफ करे ना करे भाग जा यहाँ से। असल ये था जान जाओ हजरत उम्रे पे जा रहे हैं, फिर अपने स्टेटस के ऊपर एहराम की फोटो लगा देना, जान जाए कि हजरत उम्रे हज पर जा रहे हैं, जान जाओ सारे के सारे। फिर वहां पे जाके वहां पे मैसेजेस करना, अपने तस्वीरें भेजना, हम आ चुके हैं यहां पर, जान जाए कि हजरत वाला तवाफ कर रहे हैं, हजरत वाला गारे सौर में है, गारे हीरा में टांग उठा के खड़े हुए हजरत करतब दिखा रहे हैं यहां पर। बाज कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त गुंबद खजरा के साए में बैठा हूं, आपके लिए दुआ कर रहा हूं और आपका सलाम मैंने सरकार की बारगाह में पहुंचा दिया। भाई मैंने तो कहा भी नहीं था, तूने कहां से पहुंचा दिया? पहुंचेगा तो तब जब मैं कहूंगा, लेकिन ये बताना भाई मैं यहां पर, चलो मैं हुस्न ज़न कायम कर लेता हूं, इखलास से ही कह रहा होगा, लेकिन ये हुस्न ज़न कायम ही नहीं हो पाता, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा जब वापस आएंगे तो सारे फिर फूलों के हार लेकर एयरपोर्ट पे खड़े हों, वरना हजरत नाराज हो जाएंगे। देखते हैं हाथ डलवाते हुए कौन आया कौन नहीं आया। जो अगर नहीं आया रिश्तेदार तो कहते हैं इसको ना आबे जमजम देना है ना खजूर, कमबख्त आया नहीं था। और फिर दावत करो हजरत की, बुलाओ उनको, फिर एक प्रोग्राम रखेंगे बहुत बड़ा कि जी हजरत वाला हज करके आए, इतना बड़ा कारनामा किया हजरत ने, जान लो कि हजरत हज करके आए। तुमने दुनिया में सारा अपना अमल कैश कर लिया, मैदान माशर में ये हज हो सकता है तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए। और जब अगर ये काम कोई आलिम दीन कर रहा हो तो शर्म करनी चाहिए उस आलिम को। आप जब तकाज़ाए नफसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, अवाम खाक निकलेगी। क्या आपने मुस्लिम की हदीस नहीं सुनी? मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले 3 लोगों का हिसाब होगा, एक शहीद, एक आलिम कारी और तीसरा सखी।
शॉर्ट करके कह रहा हूं, अल्लाह ताला तीनों को बुलाएगा, फर्दन फर्दन उनको नेमतें याद दिलाएगा। सब कहेंगे अल्लाह तेरी ये नेमतें थी। अल्लाह ताला फरमाएगा इस नेमत के जवाब में तुमने क्या किया। एक कहेगा अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए जिहाद किया हत्ता के शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तूने झूठ बोला, तूने इसलिए जिहाद किया ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, और कह लिया गया। सरकार फरमाते हैं कि मुंह के बल घसीट के उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। शहीद को जिसने गला कटवा दिया है लेकिन उसने शिर्क खफी किया था, एक नेक अमल में मखलूक को शामिल करने की कोशिश की थी, ना दाढ़ी काम आई, ना इमामा काम आया, ना शहादत काम आई, जहन्नम के अंदर फेंक दिएगा मुंह के बल घसीट कर। फिर आलिम कारी से अल्लाह ताला फरमाएगा तूने क्या किया। वो कहेगा मैंने इल्म सीखा सिखाया, मैंने तेरे लिए कुरान पढ़ा पढ़ाया। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ बोला, तूने इसलिए इल्म सीखा कि तुझे आलिम कहा जाए, तू इसलिए कारी बना, तूने इसलिए कुरान पढ़ा पढ़ाया कि लोग तुझे कारी कह, तो कह लिया गया। सरकार फरमाते हैं इसको भी मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर आ जाएंगे सखी बाबा, तूने क्या किया। वो कहेगा अल्लाह ताला मैंने हर उस मकाम पर माल खर्च किया जहां तेरी रिजा हासिल हो सकती थी। दावा कितना प्यारा है, लेकिन हमारा अमल हमारे दावे को झूठा करार देता है। बाज़ औक़ात हमारी नीयत हमारे अमल के फसाद को जाहिर करती है। अमल बहुत खूबसूरत होता है लेकिन नीयत फासिद होती है, जाहिर हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, तूने इसलिए माल खर्च किया ताकि तुझे सखी कह लिया जाए, और वो कह लिया गया। इसके बाद मुंह के बल घसीट के उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक रिवायत में सरकार फरमाते हैं ये पहले वो 3 अशखास होंगे जिन्हें अल्लाह जहन्नम में फेंक कर जहन्नम की आग को बढ़ाएगा। जितने यहां से रियाकार बैठे अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, और आपके कदमों की बरकत से मैं भी तौबा करूंगा इंशाअल्लाह। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले आईना में अपने सामने रखता हूं। मैं आप सबको एक दावत देता हूं, हज या उम्रे पे जाएं, किसी को ना बताएं, एक भी वहां फोटो ना खींचें, या अपनी यादगार के लिए खींचे अपने पास रख लें, बस किसी को ना बताएं आप उम्रे पर हैं, वापस आए किसी को ना बताएं कि मैं आ रहा हूं, चुपचाप घर पर आए। फिर अपनी बातनी कैफियत को देखें, आपका बातिन आपसे राजी है या नहीं। अगर नहीं है, आपके पेट में गोले उठ रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं पता चले आपसे बड़ा रियाकार कोई नहीं है, और हो सकता है इन 3 अशखास के साथ आपका भी अंजाम बुरा होने वाला। ये बातें में बुरी बहुत लगती हैं, क्योंकि हम अपने बाद औक़ात बड़े होते हैं तो अपने खानदान वालों, आलिम हैं तो अपने मुत्तबईन, पीर हैं तो अपने मुरीदीन के दरमियान नंबर बना रहे होते हैं इन चीजों से। और जब हम इस किस्म की बातें बयान करते हैं तो मुरीद सवालिया निगाहों से देखता है, शागिर्द सवालिया निगाहों से देखता है, अवाम सवालिया निगाहों से देखती है। फिर इतना ज़र्फ तो है नहीं कि अपनी गलती मान लें। गलत मुफ्ती साहब ही होंगे, अबे यार मुफ्ती साहब को नहीं पता। फकीरों की अलग ही चाल होती है, तरीकत के अलग मसाइल होते हैं। मुफ्ती साहब आलिम ज़ाहिर है। मैं चैलेंज करता हूं ऐसे बोलने वालों को, तुम बैठो मेरे सामने और रूहानियत पर गुफ्तगू करो, देखते हैं कौन जीतता है। कोई उज्ब खुद पसंदी नहीं है, अल्लाह का करम है कि मैं भी एक पीर हूं। मेरी किताब कुर्ब इलाही पढ़ ले, मैं चैलेंज करता हूं इस दौर की इससे बेहतरीन तसव्वुफ की किताब लाकर बताएं। इसलिए नहीं कि मैंने लिखी, आप पढ़कर देखें, आप ये कहेंगे मुफ्ती साहब एक बेहतरीन किताब है। तुम क्या बातें करते हो, ये तो ये फकीरों की सोच है। बेटा तुम इल्मी लिहाज से फकीर हो, तुम बात की तरबियत के एतबार से फकीर हो। तुम्हें मैदान माशर में जब पकड़ा गया ना अल्लाह ताला, तब तुम्हें अपना फकर याद आएगा कि हमने किस कदर गलत हरकतें की थी। ऐसी हमारी ये बहनें होती हैं, आंखें मलेंगी, क्या हुआ, बस वो तहज्जुद पड़ी थी ना, नींद पूरी नहीं हो रही। इसके बाद चाकू चौबंद हो जाएंगी, फिर आंखें नहीं मलेंगी। पता चल गया ना, ये तो मकसद था आंखें मलने का। अच्छा बेटा लाओ चाय तो लाओ, बताओ तुम्हारी सास क्या कर रही है, तुम्हारी बहू क्या कर रही है। अरे अभी तो आप आंखें मल रही थी कि बिल्कुल आपको ऐसा लगता था कि गिर जाएंगी, कि तुम चाय के अंदर ही मुंह जाएगा सीधा, लेकिन आप तो चाकू चौबंद हो गई। बता दिया ना, बस पता चल गया तहज्जुद पढ़ती हूं मैंने इतनी बच्चियों की शादी करवाई है। ये हो रहा है हमारे यहाँ। तो ये इल्म नहीं होता तो आदमी किस तरीके से अपने आमाल को बर्बाद करता है। बस मैं इख्तिताम की तरफ लेकर आ रहा हूं, बातें तो और बहुत सारी है लेकिन इसको कम कर रहा हूं। एक बात लेकिन मैं जरूर कहूंगा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा है कि सहाबा ये बताओ मुफलिस कौन होता है। मुफलिस मींस कंगाल। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह हमारे नजदीक मुफलिस वो है जिसके पास ना दराहिम हो ना मालो मता हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बच्चों जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बहनों जरा गौर से सुनो, आपका भाई आपकी आखिरत की बेहतरी चाहता है,
कोई आपको हकीर साबित करना मकसूद नहीं, जलील साबित करना मकसूद नहीं, इल्मियत झाड़ना मकसूद नहीं, आपको मायूस करना मकसूद नहीं। होशियार करना एक आलिम की जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं करूंगा, आप मैदान माशर में मुझे पकड़ेंगे और आप कहेंगे कि अल्लाह ताला ये मुफ्ती आकर बयान करके गया था, वक्त जारी की थी, पकड़ इसको, इसने हमें होश नहीं दिया, इसने हमें इल्म नहीं सिखाया, शऊर की बेदारी नहीं की, तो मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी। और मैं इतना मुन्ना नहीं हूं कि मैं नफ्स शैतान को कामयाब होने दूं। मेरा मुकाबला नफ्स शैतान के साथ है। बुरा मानो तो मानते रहो, मैं तो बयान करूंगा, ये ज़हन में रखो। अब सरकार फरमाते हैं कि वो शख्स नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा। 3 अमाल का जिक्र किया, नमाज, रोजा, ज़कात, यानी बहुत सारे अमाल लेकर आएगा। लेकिन सरकार फरमाते हैं वक़द याती, लेकिन वो इस हाल में आएगा कि क़द शतम हाज़ा, उसने बेशक किसी को गाली बकी होगी। वक़द क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर जिना की झूठी तोहमत लगाई होगी। वो अकला माल हाज़ा, किसी का माल खाया होगा। वह सफ़क़ दमा हाज़ा, और किसी को नाहक कत्ल किया होगा। वह दरबा हाज़ा, और किसी को मारा होगा। आपके नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला खड़ा कर देगा, इन मजलूमों को खड़ा करेगा, इसकी नेकियां निकाल कर कुछ ये ले जाएगा, कुछ ये ले जाएगा, कुछ ये ले जाएगा, कुछ ये ले जाएगा। और सरकार फरमाते हैं जब उसकी नेकियां फना हो जाएंगी और अभी बदला पूरा नहीं होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की बुराइयां इसके नामे अमाल में डाल देगा। वह तुरिहा फिन्नार, और ये हज और ज़कात और फित्रे और सदकात लाने वाला, अल्लाह ताला सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसको जहन्नम में फेंक देगा, उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए मैं एक दफा मुखातब करना चाहता हूं, ए मुफ्तियों, ए आलिमों, ए नात खानों, ए हाफिजों, ए पीरो, ए घर के सरपरस्तों, ए वामुन्नास, अगर आप हाजी हैं, नमाजी हैं, साहिब इल्म हैं, साहिब तकवा हैं, लेकिन आपने किसी पर जुल्म किया है, आज मुआफी मांग लें, वरना वहां पर ये चीज काम नहीं आएगी। वहां अल्लाह ताला खड़ा करके हमारे नामे अमाल से नीके निकालकर दूसरे के नामे अमाल में डलवाएगा, और हो सकता है अल्लाह ना करे हम जहन्नम में चले जाएं। इससे आप जरा अंदाजा करें कि जो हज करके आ जाता है फिर वो कभी तौबा भी नहीं करता, बाद औकात भाई मैं तो हाजी हो गया, उसे ऐसे लगता है सारे जाएंगे जहन्नम में, हाजी साहब जन्नत में जाएंगे। कोई बच्चों की शादी कर रहा है, कुछ कर रहा है, बेपरवाह हो जाते हैं। नहीं, याद रखें, अभी एक आयत आपको सुनाई, बाद औकात तो एहसान जताकर रियाकारी करके दुनिया में अमल जाया, और अगर आप बचाकर मैदान महशर में ले भी गए तो गारंटी नहीं है कि आप इस अमल की वजह से जन्नत में चले जाएंगे। अभी जितने शौहरों ने अपनी बीवियों के मुंह पे तमाचे मारे हैं, उन्हें जलील किया है, अपने माताहत को जलील किया है, उन्हें गालियां बकी हैं, फड्डा हुआ है तो नाक पे मुंह से मार मार के नाके तोड़ी है बगैर किसी वजह के, किसी को गाली बकी है, किसी पे झूठी तोहमत लगाई है, किसी का मजाक उड़ाया है। तो 3 जमाने हैं, तीनों पे गौर कर लो। पहले माजी को ढूंढो, हाथ जोड़ के मादरत, बहुत से मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा होंगे यहां पर, आप अपने माजी को देखें। आज अगर आपकी दाढ़ी है, बाल सफेद हो गए, आप हाजी हो गए, आज लोग आपका अदब कर रहे हैं, तो अपनी कॉलेज लाइफ को याद करें, किस किस के दांत तोड़े थे, किसको लातें मारी थी। बुढ़ापा आ जाने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी जवानी बालिग होने के बाद से लेके बुढ़ापे तक के सारे अमल मुआफ कर देगा। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे और हुकूकुल इबाद की मुआफी की तौबा का सही तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, आपके नाम अमाल से गुनाह नहीं मिटाया जाएगा। तो माजी पर गौर करो। अगर गलती हुई है, मेरी किताब कुर्ब इलाही लें, इसमें तौबा का तरीका लिखा है कि माली नुकसान पहुंचाया तो कैसे तौबा होगी, और रूहानी तकलीफ पहुंचाई तो कैसे होगी, जिस्मानी या माली तकलीफ पहुंचाई तो कैसे तौबा होगी, तरीका देख लीजिएगा। टाइम बहुत कम है, मैं खत्म कर रहा हूं। दूसरा, प्रेजेंट, अभी आप क्या कर रहे हैं, किस किस को गालियां बकते हैं, किस किस को घूंसे मारते हैं, किस किस को घूर कर देखते हैं, किसको लाते मारते हैं, किसका माल दबाकर बैठे हुए हैं। ऐसा कोई बेहया बैठा है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, जिसने अपनी बहनों की वरासत दबाई हुई है और अपने बहनों को हिस्सा नहीं देता। जाली कागजात बना के लोगों के प्लॉट, उनकी दुकान और मकान और फ्लैट पे कब्जा कर रखा है, झूठ बोल बोल के माल कमाया है, रिश्वतें ली हैं, सूद लिया है। याद रखो, मैदान माशर में सारे खड़े होंगे और आपके नाम अमाल से नेकियां निकाल कर ले जाएंगे। लोगों की दी हुई आर्जी और आपके हक में झूठी इज्जत के ऊपर कभी भी अपनी बुजुर्गी की बुनियाद ना रखें। लोगों को पता नहीं कि हमने कौन कौन से कारनामे किए होते हैं, लेकिन मैदान माशर में अल्लाह तबारक व तआला हमारी जाहिरी इज्जत के मुताबिक हमें बदला नहीं देगा। वो एक एक चीज जानता है। तो आप में से जो कोई ऐसा कर रहा है, या कोई बहन मेरी ऐसी बैठी है
जो बड़ी बहादुर बाप की बेटी है कि जब शौहर आता है तो उसके सीने पर चढ़ के बात करती है, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। वो कहता है मैंने कब कहा तू डरती है, ना तेरी मां कभी अपने बाप से डरी, ना तू डरती है। बहादुर बिनते बहादुर। और बच्चियां देख रही होती है मजलूम बाप को कि कितना शरीफ बाप है हमारा, बेचारा सर झुका के इज्जत बचा के निकल जाता है। ये कहती है हा, मैंने तो नाखून बढ़ाए हुए थे, जरा कुछ कहता तो मुंह नोच लेती। ये कौन सा कमाल किया आपने? क्या सिखा रही है अपनी बच्चियों को? जो आपने शौहर की दिल आजारी की, जो आपने सख्त लहजे में गुफ्तगू की, जो शौहर की इज्जत उतार के बच्चों की उसके हाथ पे रखी है, मैदान माशर में अल्लाह ताला शौहर को खड़ा करेगा और वो बदला लेगा। और इसी तरह आप में जो बहादुरों ने अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म कर रखा है, बच्चों के सामने जलील करते हो, मां की और बहनों की शिकायत पर बगैर बीवी की वजाहत तलब किए या वजाहत कबूल किए मुंह पे तमाचे मारते हो, अपनी मां के सामने जलील करते हो ताकि मां राजी हो जाए, अपनी बहनों के सामने जलील करते हो ताकि बहनें राजी हो जाए। तो मैदान माशर में ये बीवी आपकी बहनों और आपकी वालदा के सामने ही आपकी नेकियां निकालकर जन्नत में जाएगी और हो सकता है खुदा न खास्ता आपका अंजाम खतरनाक। और ऐसे ही जो निकम्मे निखट्टू किस्म के यहां बेटे बैठे हुए हैं या पर्दे में बेटियां बैठी हुई हैं, जो अपने बूढ़े माँ बाप के सीने पर चढ़कर उन्हें उनके बुढ़ापे का एहसास दिलाते हैं, घूर कर देखते हैं, लहजा सख्त कर लेते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, गालियां बकते हैं, मारते तक हैं, ऐसे ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं। ओ बहादुरो, तुम्हारा अंजाम इतना बुरा होने वाला है, कुछ इंतहा नहीं। तुमने अपने माँ बाप को हकीर समझा है। जिसके माँ बाप कमजोर हैं, याद रखें हर कमजोर के पीछे अल्लाह और उसके रसूल की ताईद होती है। माफिया मांगो, जाकर पांव पकड़ लो, देखो तुम अभी हाल में क्या कर रहे हो, तौबा करो अल्लाह ताला की बारगाह में। तीसरा जमाना है फ्यूचर, लाएमल तैयार करो, अब मुझे क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। 3 जमाने होते हैं, इसलिए सोचो। और अब आइंदा जो खराबियां हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, उन्हें जहन में लेकर आओ। फिर एक बात याद रखिए, ला इल्मी की वजह से इंसान बाद औक़ात नेक आमाल करने के बाद भी आखिरत में सजा का मुस्तहिक होगा। एक तो मैंने मुफलिस वाली बात बताई, आप थक तो नहीं गए? मैं बस खत्म कर रहा हूं, बस बयान थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जिक्र कर रहा हूं और इसमें खास तौर पे बहनों के लिए है, लेकिन सबक मर्दों के लिए भी है। मेरी बहनों जरा गौर से सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, एक औरत है जो दिन में रोजे रखती है, रात को उठ के नमाजें पढ़ती है। इशारा था नफल की तरफ कि फर्ज तो पूरी करती है, दिन में रोजे रखती है, रात को उठ के नमाजें पढ़ती है, लेकिन अपनी जबान से लोगों को अजियत और तकलीफ पहुंचाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला खैरा फीहा हिया फिन्नार, उस औरत में कोई भलाई नहीं, वो जहन्नम में है। कौन? नमाजी, तहज्जुद गुजार, मैं अपने अल्फाज में कहूं तो हज्जन, हर वक्त बैठ के तस्बीह में दुरूद पढ़ने वाली, उम्रे करने वाली, हाफिजा, आलिमा, लेकिन जबान जब खुलती है तो इतनी कड़वी के सामने वाले के दिल को छलनी कर दें। बाज औरतें तो खानदान में इतनी बदनाम होती है कि उसका जैसे नाम लेते हैं सबको करंट से लगता है, ओ भाई उस बुराई का नाम ना लो, क्योंकि सुना है जैसे ही शैतान का नाम ले आ जाता है और उसी टाइम दरवाजा खुले और वो आ जाए तो कहे लो भाई आ गई, अब खामोश रहना, ये बड़ी खतरनाक है, जरा बोला ये तो फट पड़ती है, रुकती नहीं है। और वो बहन अपनी इस वस्फ़े कभी के ऊपर फख्र कर रही होती है। जब मैं बोलना शुरू होती हूँ ना, कोई मजलिस में बोल नहीं सकता, ऐसा सुनाती हूँ, इज्जत उतार के हाथ पे रख देती हूँ। कुर्बान जाए आपकी इस खूबसूरती के ऊपर मेरी बहन, ये कौन सा फख्र किया आपने? आपके नबी ने फरमाया ऐसे औरत जहन्नम में। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, एक औरत है जो सिर्फ फर्ज पूरे करती है और पनीर के मामूली टुकड़े सदका करती है, लेकिन अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। मेरे आका ने फरमाया, हिया फिल जन्ना, वो जन्नत में है। मेरे आका ने औरतों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, औरतों, मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में देखा क्योंकि तुम नाशुक्री करती हो। औरतों ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, कि अल्लाह की नाशुक्री? फरमाया नहीं, शौहर की नाशुक्री, शौहर की एहसान फरामोशी। फिर सरकार ने फरमाया, मेरी बहनों गौर से सुने, सरकार ने फरमाया, बाज़ औक़ात एक शौहर अपनी बीवी के साथ अरसे दराज तक अच्छा सुलूक करता है, लेकिन फिर वो उससे कोई नागवार चीज देख लेती है, ना पसंदीदा शय देख लेती है, तो कहती है, मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु,
मैंने कभी तुझसे कोई भलाई देखी ही नहीं। यानी शौहर के एहसानात का मुतलकन इनकार कर देती है। सरकार फरमाते हैं मैंने अक्सर औरतों को जहन्नम में इस वजह से देखा। अब सरकार ने यह नहीं फरमाया कि ये जहन्नम में जाने वाली औरतें फासिका होंगी, फाजिरा होंगी, नंगे डांस देखने वाली होंगी, बेपर्दा निकलने वाली होंगी। मुतलकन कलाम है, वो नेक भी हो सकती है, परहेजगार भी हो सकती है, लेकिन अगर शौहर की एहसान फरामोशी करेगी, सरकार ने फरमाया वो जहन्नम में मैंने देखा। एक औरत को सरकार फरमाते हैं मैंने जहन्नम में देखा कि एक बिल्ली उसका आगे और पीछे को नोच रही थी अपने पंजों से। तो मैंने पूछा कि इस पर अजाब क्यों मुसल्लत हुआ, तो मुझे बताया गया कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांध कर रख दिया था, ना खाना डाला कि बेचारी जिंदा रहती, ना छोड़ा कि चूहे वगैरह खा के गुजारा कर लेती, हद तक ऐसे ही तड़प तड़प कर मर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे इस औरत पर मुसल्लत कर दिया है और ये उसको मुसलसल अजाब दे रही है। तीनों चीजें मैंने औरतों के लिए बयान की, लेकिन मर्दों के लिए इसमें सबक ये है। पहली चीज, अगर औरत जबान से तकलीफ पहुंचाए तो जहन्नम में है, तो क्या हमारे लिए जायज है? नहीं। मुझे और आपको भी अपना एहतिसाब करना होगा। ऐसा तो नहीं हम जबान कितने कड़वे हैं कि जरा बात होती है तो माँ बहन की गालियों पर उतर आते हैं, सामने वाले को सुना देते हैं, अपनी ताकत, अपने पैसे, अपने मनसब की वजह से सामने वाले को जलील करके अजियतें पहुंचाते हैं। ये अंजाम हमारा भी हो सकता है। ऐसी एहसान फरामोशी अगर बीवी करे तो इसलिए नहीं कि बीवी ने की तो जहन्नम में जाएगी, असल है एहसान फरामोशी। जितने यहां शागिर्द बैठे हुए हैं, जब एक इदारा आपको पढ़ाता है, सबक सब कुछ करता है, एक आलिम बनाता है, मुफ्ती बनाता है, कम से कम इस एहसान की नाशुक्री तो नहीं करनी चाहिए ना। क्या फारिग होने के बाद अपने असातिज़ा की बुराइयां करें, उनकी गीबतें करें, उनके वीक पॉइंट दूसरे दुश्मनों को दें कि हम तो जी पढ़ते थे उस्ताद, ये करते थे, वो करते थे, वैसे शरीफ बनते हम जानते हैं, क्या क्या आप सब राज बताएं उन्हें। ये पक्की एहसान फरामोशी है। और अगर आप जवाब में ये कहें भाई इन्होंने क्या एहसान किया है, ठीक है इदारा चला रहे हैं, हमने अपनी मेहनत से पढ़ा है, तो मैं सवाल ये करता हूं कि माँ बाप का हम पर क्या एहसान है? वो हमें पैदा करने का सबब बने, उनका क्या एहसान? पैदा तो हमें अल्लाह ने किया है ना, माँ बाप उन्हें बनाया। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो, एहसान करो। दायरा दम रह के पूछे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारे माँ बाप का क्या कमाल, उन्होंने जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, हम पैदा हो गए, उनका क्या कमाल? अल्लाह को मालूम है क्या कमाल है। अल्लाह ने माँ बाप को हमें हमारे वजूद में लाने के लिए वसीला बनाया, यही बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए बयान फरमा दिया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हत्ता के आगे फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अपने माँ बाप से उफ भी मत कहो, इनको डांटो मत, इनसे ऊंची आवाज में बात ना करो, नरमी के साथ बातें करो। हमारे माँ बाप हमारी सिर्फ पैदाइश का जरिया बने, हमें सिर्फ खिलाएं पिलाएं तो इतना एहसान, और जो उस्ताद हमें इंसान बना दे, आलिम बना दे, मुफ्ती बना दे, जन्नत में नबियों के बाद मर्तबा मकाम का वसीला बन जाए। मैदान माशर में नबी फरमाते हैं कि शहीद और उलमा बुलाए जाएंगे। अल्लाह शहीदों से फरमाएगा जन्नत में जाओ, उलमा से फरमाएगा ठहर जाओ और लोगों की शफाअत करो। ये मकाम और मर्तबा इदारा दे, उस्ताद दे, और आप उसी की गीबतें करें। शर्म नहीं आती? बेहयाओ। आपको नहीं कह रहा हूं बेटा, कि उन्हें कह रहा हूं जो हैं। हाँ, जो बुरा मान रहा है तो चोर की दाढ़ी में तिनका, वो बुरा माने, मुझे कोई परवाह नहीं ऐसे बेहया इंसान के लिए कि तुम इतने बड़े एहसान फरामोश हो कि अपने उस्तादों की टांगे खींचो, अपने इदारे को नुकसान पहुंचाओ। तुम लोगों को तरगीब तो इस इदारे में मत माना, दूसरे इदारे के अंदर जाओ। ये तुम एहसान फरामोशी कर रहे हो। आपके नबी ने फरमाया मैंने ऐसे औरतों को अक्सर जहन्नम में देखा है। ऐसा ना हो ये एहसान फरोशी आपके लिए भी जहन्नम में जाने का सबब बने। मैंने तालिब इल्मों में निफाक की तरह देखा है, ये उस्तादों में फूट डलवा देते हैं। ग्रुपिंग कर लेंगे, एक उस्ताद आएगा उसकी हमदर्दी लेके, वो फुला टीचर ये कह रहे थे, अच्छा उस्ताद भी हमारे अफलातून होते हैं, मेरा जैसा हो तो बोलूंगा इधर आ, एक लगाऊंगा खींच के थप्पड़, आइंदा की उस्ताद की शिकायत की ना बाहर निकाल दूंगा। तो इस वक्त को याद करके वो अपने बच्चों को भी कहेगा, एकदम यूं चौंकेगा बच्चे का, क्या हुआ बेटा? उस्ताद का थप्पड़ याद आ गया था, मैंने टीचर की गीबत की थी। पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। मैं नहीं करने देता कभी उस्ताद के लिए। उस्ताद कहता अच्छा क्या कह रहे थे, सुन के अच्छा मुझे रिपोर्ट देते रहना और हो सके तो रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है? और ये ले 500 रुपए, गोलगप्पे खा लियो। ये बन गया जी मुखबिर। अब वो दूसरा जो था वो देख रहा था, उसने उस उस्ताद की संपत्ति हासिल कर ली, हो गई ग्रुपिंग। अब लड़वा रहे हैं आपस में, इसकी बात वहां, इसकी बात वहां।
ओ बीज जमा लो, मर्दाना बीज जमा लो, खुदा का खौफ करो। मुनाफिको, ये निफाक है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि इन मुनाफिकीन के दरमियान कुछ मुखबिर भी हैं। मुफस्सिरीन ने फरमाया वो लोग थे जो नबी की बातें, सहाबा की बातें जाके मुनाफिकीन को लगाया करते थे, उधर की बातें फिर इधर आके, तो ये मुनाफिक लोग थे। ये निफाक अच्छी चीज नहीं है और अवाम को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बातें बहुत अच्छी अच्छी और भी मेरे पास थी, मेरा दिल था कि मैं आज बयान करूं, लेकिन बहरहाल मैं यहीं पर खत्म करते हुए आपसे बस आखिर में गुजारिश करता हूं, खुदारा इल्म की तरफ आए।